हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है फ्राइडे का। इस वक्त अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर अभी वॉक से आई थी। तो आज कई दिनों के बाद गई थी सुबह सुबह वॉक पे। तो अभी मैं 6:30 बजे आ चुकी थी और आने के बाद सीधा मैं किचन में आई हूँ। और क्योंकि अभी ना बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना है और किचन में भी थोड़े बहुत जो काम थे, तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ पर बर्तन को सेट कर देती हूँ। तो ये रात के बर्तन थे और रात के बर्तन काफ़ी सारे कल थे। ये जो दोनों टोकरी है ना, दोनों फुल हो रखी थी। तो प्लेटफॉर्म में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं यहाँ पर कुछ भी बना सकूं खड़े होकर के। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बर्तनों को सेट कर दिया है ताकि जगह हो जाए यहाँ पर। और थोड़े बहुत जिनकी ज़रूरत रहती है तो उनको मैंने छोड़ दिया है यहीं पर। तो बस यहाँ पर नाश्ते की जो तैयारी थी ना, थोड़ा सा मैं करके गई थी। और आज मुझे बनाना है नाश्ते में छोले। तो छोले बॉईल करके गई थी। और आज के जो छोले बनेंगे ना, बहुत सिंपल से बनेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ तामझाम करना नहीं है, ज़्यादा मसाले वगैरह मुझे तैयार नहीं करने हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिंपल तरीके से बनाऊंगी तो ये फटाफट से बन जाएगा। छोले बॉईल हो रखे थे और अब यहाँ पर जब मैं आई तो सबसे पहले मैंने लहसुन छील लिया है। लहसुन कोई भी सब्ज़ी हो ना, तो उसमें अगर कूट करके डाल दो या फिर पीस के इसे उसका पेस्ट डाल देते हैं तो टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वही मैंने लहसुन ढेर सारी छील ली थी और फिर उसको कूट लिया है और साथ में अदरक भी कूट लिया था। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करके फिर इसमें जीरा, थोड़ा सा मेथी डाल दिया है। मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ, कोई भी सब्ज़ी हो तड़के में। कभी कम रहता है कभी ज़्यादा। जैसे छोले बन रहे हैं ना, तो मेथी बहुत थोड़ा सा डाला था और जीरा। और फिर इसमें ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है इसको डाल दिया था और हरी मिर्च भी डाल दी है। और फिर इसमें डाल दिया है मसाले। तो ये नॉर्मल वाले मसाले जो मेरी डेली की सब्ज़ी में मैं डालती हूँ, जो मैंने घर पे तैयार किया था मसाला। तो इसमें हरा वो धनिया पाउडर और बाकी थोड़े से गरम मसाले थे। हल्दी पाउडर, नमक डाल दिया है और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर बॉयल किए हुए आलू, जिनको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया था, तो ये आलू ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आलू को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, इसी मसाले के साथ में पका लेंगे। और फिर जब आलू थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें बॉयल किए हुए छोले ऐड कर देंगे। और छोले ना बहुत अच्छे से मैंने बॉयल किए थे, मतलब थोड़ा सा जब ज़्यादा वो गल जाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर छोले ऐड करने के बाद फिर इसमें पानी डाल दिया है और पोटैटो मैशर की हेल्प से थोड़ा सा मैंने इनको मैश कर दिया है, क्योंकि मैंने इसमें कोई पीसे हुए मसाले नहीं डाले हैं। मतलब प्याज नहीं डाली है, टमाटर भी नहीं डाला है, तो इसलिए इनका जो टेस्ट है ना थोड़ा अच्छा रहे, इसलिए इसे थोड़ा मैश कर देंगे तो इसकी जो ग्रेवी है ना गाढ़ी हो जाएगी, तो खाने में अच्छा लगेगा। और बस लास्ट में फिर मैंने इसमें सब्ज़ी का गरम मसाला ऐड कर दिया था। बस यहाँ पर छोले बन चुके थे। तो सिंपल तरीके से अभी झटपट से मैंने बनाए हैं। और आज अन्य का लास्ट एग्ज़ाम है और आज के बाद उसकी फिर छुट्टी हो जाएगी। तो अभी लगभग 10 दिन तक की छुट्टी चलेगी, मार्च का जो लास्ट है, तो उसके बाद फिर न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो बस यहाँ पर अन्य के लिए मैंने नाश्ता निकाला है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे टिफ़िन लेकर के नहीं जाती है, तो मैं उसको नाश्ता करवा के फिर भेजती हूँ। तो आज उसको टिफ़िन दे देंगे और अन्य को नाश्ता दे दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 पराठे रखे हैं और छोले रख दिए थे। छोले मैंने पहले निकाल दिए थे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। गरम गरम रहता है ना, तो सुबह सुबह थोड़ा टाइम कम होता है तो फिर दिक्कत होती खाने में। तो यहाँ पर नाश्ता निकाल दिया था मैंने और इसके बाद फिर आरुष को भी टिफ़िन दे दिया और फिर बच्चे जो हैं चले गए थे स्कूल। 7:15 बजे तक मुझे ये सारा कुछ रेडी करना होता है और इसके बाद मैं हो जाती हूँ फ्री। तो यहाँ पर अब फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, हस्बैंड भी चले गए थे, तो अभी मैं अकेले बैठ के चाय पी रही थी। और आजकल मैं चाय गुड़ वाली पीती हूँ, तो जो देसी वाला गुड़ होता है ना हमारे घर पर,
तो अभी तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ और चीनी अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ चाय में। चाय बनाने के बाद लास्ट में थोड़ा-सा इसमें गुड़ डाल कर के मिक्स कर लेती हूँ, तो ये जल्दी से ही मेल्ट हो जाता है इसमें और फिर छान लेती हूँ चाय को। तो बस वही मैंने गुड़ वाली अपनी चाय ली है और इसके बाद फिर घर के सारे काम सुबह की साफ़-सफ़ाई करके और फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पर किचन में। तो अभी तो नवरात्र स्टार्ट हो गई है और नवरात्र का ये दूसरा दिन था और मैं बताना भूल गई आप लोगों को। तो मेरा व्रत वगैरह नहीं रहता है, नॉर्मल पूजा जैसे होती है डेली घर पर बिल्कुल वैसे ही होती है। और सुबह-सुबह ही हस्बैंड पूजा करके ही एक बार चले ज गए थे क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तो हस्बैंड एक बार ना सुबह पूजा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी नहा के और फिर मैंने ना किचन में रखा हुआ था दूध बॉयल होने के लिए, तो उसको मैंने बंद किया है और साथ में रख दिया फिर दाल। तो जब तक दाल पकती है तब तक मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। और मैं ना बहुत सिंपल सा मेकअप अपना करती हूँ डेली का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आईब्रो पेंसिल। मैं हमेशा फिल करती हूँ क्योंकि मेरी आईब्रोज़ बहुत लाइट है, तो मैं थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल का यूज़ ज़रूर करती हूँ। और लिप बाम लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं लिपस्टिक डेली नहीं लगाती हूँ, मुझे कम पसंद है। तो मैंने थोड़ा सा यही हिमालय का लिप बाम लगाया हुआ है और बस सिंदूर लगाया है, बिंदी। इतने में मेरा मेकअप हो जाता है रेडी और मेरा डेली का यही मेकअप होता है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर बस अभी मैं आ चुकी थी और इसके बाद फिर ना मैं लंच बनाऊँगी, मतलब लंच का थोड़ा सा तैयारी तो मैं कर ही दी थी। फिर मैं लंच में व्यस्त हो गई, फिर बच्चे आ गए, फिर वही मतलब उस टाइम पे फिर ज़्यादा कुछ नहीं, बस लंच बना और फिर हम लोग खाना खा के ना फिर सो गए थे। और आजकल जैसे मौसम थोड़ा अलग हो गया ना, गर्मी-गर्मी जैसे लग रहा है, दोपहर में बहुत अच्छी नींद आती है, तो मैं भी सो गई थी और अभी मैं शाम को मिल रही हूँ। शाम के टाइम पे अभी लगभग 5:30 या पौने 6 बज रहे थे, हल्का-हल्का भी उजाला था बाहर। तो 5 बजे ही उठ गई थी मैं, मतलब सो कर के जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं दोबारा। तो उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाली बाहर। आजकल कपड़े मैं शाम को ही डाल रही हूँ, सुबह नहीं डालती हूँ। सुबह एक तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसलिए सुबह में नहीं डाले थे। तो शाम को फिर मैं डाल देती हूँ, 2-4 घंटे में आराम से सूख जाते हैं। और फिर इसके बाद आ गई थी सारे बर्तन साफ़ करने के लिए। ये सारे दोपहर वाले बर्तन थे, तो इनको मैंने छोड़ दिया था दोपहर में और इसके बाद अभी जो है शाम को मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन हो चुके थे साफ़ और कुकर का जो ढक्कन रहता है ना, उसमें कुछ चला गया था, तो वही मैं उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी लकड़ी से। तो जब तक वो अच्छे से नहीं साफ़ हुआ तब तक मैं उसको निकाल ही रही थी, कुछ उसके अंदर चला गया था। और इसके बाद अभी मैं बालकनी को थोड़ा-सा मतलब धुल देती हूँ, 1 बाल्टी पानी डाल कर के, 2 बाल्टी यहाँ पे पानी लग ही जाता है। आज मैं सुबह के टाइम पे यहाँ पे नहीं साफ़ की थी, सुबह बहुत हवा चल रही थी, तो इधर का जो दरवाज़ा है ना वो मैं खोली ही नहीं थी। हवा जब चलती है ना तो बहुत डस्ट आती है, तो इस वजह से सुबह नहीं किया था। तो शाम को क्या है ना, बाहर निकलने की आदत है सबकी, तो जो बाहर धूल डस्ट रहता है ना तो फिर चिपक कर के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी मैं धुल देती हूँ, नहीं तो सब लोग अंदर बाहर आना जाना करेंगे तो गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए अभी यहाँ पर 1-2 बाल्टी पानी में डाल रही थी और बहुत गंदा निकल रहा था, मतलब देख के साफ पता चल रहा था कि बहुत गंदगी यहाँ पर हो गई है। तो बस इतना काम करके और ये सब करते-करते शाम हो गई थी, लगभग हल्का-फुल्का सा अंधेरा हो ही गया था। और यहाँ पे फिर मुँह हाथ धुल कर के मैं थोड़ा-सा भी रेडी हो जाती हूँ। बाल को मैं नहीं सुलझाई थी दोपहर के टाइम पे, तो अभी मैंने सुलझाया है और इसके बाद दिया बत्ती कर लेते हैं शाम की। और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी वॉक के लिए फिर से थोड़ा-सा शाम को भी मैं थोड़ा-सा ज़रूर जाती हूँ और मतलब सुबह भी जाती हूँ, शाम को भी चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आती हूँ तो घर का जो भी काम रहता है वो मैं बाद में करती हूँ। तो
यहाँ पर दिया बत्ती वगैरह करके फिर मैं वॉक के लिए निकल गई थी। और जब मैं शाम को जाती हूँ ना तो 1 घंटे के बाद फिर वापस आती हूँ। और चाय मैंने बना दी थी क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे इस टाइम तक, तो चाय बना के और फिर गई थी। और बस अभी मैं आ चुकी थी। आने के बाद फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, फिर मैं लग जाती हूँ शाम के काम में, क्योंकि शाम का जो काम होता है ना थोड़ा सा फिर लेट हो जाता है। और जब मैं वापस आई तो 7:30 बज चुके थे। तो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर के बैठ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी काटने में ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी, जो गांव से केला आया था, तो इसी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। इसको छीलने में बहुत टाइम लगता है, इसका जो छिलका होता है ना रेसा रेसा जैसे फंस जाता है, तो छीलने में बड़ी उलझन सी होती है। तो वही मैं इसको लेके बैठ गई थी छीलने के लिए। तो इसी की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। 1 दिन पहले मैं बना चुकी थी, उस दिन का कोई वीडियो नहीं शूट किया था, तो अभी मैं दोबारा से बना रही हूँ। 2 दिन में ये ख़त्म हो गया था। और मैंने बताया था ना कि मैं इसकी सब्ज़ी ही बनाऊँगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी। तो आजकल बहुत सिंपल सा ही खाना बन रहा है, कम तेल कम मसाले वाला। और ज़्यादा कुछ फ्राइड भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी होली के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हमारा हो गया था फ्राइड खाना, और मतलब अलग अलग टाइप का बहुत अनहेल्दी खाया था हम लोगों ने। तो इसीलिए अभी इस टाइम पे जितना हो सकता है उतना सिंपल बना रही हूँ। और केले की सब्ज़ी यहाँ पर बनाने के लिए मैंने केले को बढ़िया से छील करके काट लिया है और पानी में डाल के रखा था, नहीं तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। और इसके बाद फिर इसको भी छान लिया है पानी से। और फिर यहाँ पर तड़का लगा दिया है सिंपल सा वही, और जीरा मेथी हरी मिर्च लहसुन वगैरह डाल करके। इसके बाद केले को बढ़िया से तेल में फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा तेल का भी यूज़ नहीं किया है मैंने, कम तेल में इसको रख दिया है फ्राई होने के लिए। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके और फिर इसको थोड़ी देर के लिए फिर से पका लेना है। और फिर इसमें थोड़ी देर के बाद डाल देना है पानी। पानी थोड़ा सा मैं ज़रूर डालूँगी, क्योंकि सूखे सूखे से ना केले की सब्ज़ी थोड़ी सी कम पसंद है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पानी थोड़ा सा डाल दिया है। और सुबह के टाइम पे अगर बनाती तो शायद नहीं भी डालती, वो भी अच्छी लगती है सब्ज़ी, लेकिन थोड़ा सा पानी रहता है ना तो सबको ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें लगभग 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर तक इसको बॉयल करेंगे और फिर गैस को कर देंगे बंद। गैस को नहीं, इंडक्शन को, क्योंकि मैं इंडक्शन में आजकल सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये जो स्टील की मेरी कढ़ाई है ना, ये काफ़ी अच्छी है। आप लोग पूछ भी रहे थे इसके बारे में कि आपने कहाँ से लिया, तो इसको मैं टैग कर दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। काफ़ी अच्छी कढ़ाई है, ये बहुत हैवी है और आप इसमें 7 से 8 लोगों का खाना आराम से बना सकते हैं। तो ये इंडक्शन बेस्ड कढ़ाई काफ़ी अच्छी है और आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी और फिर मैंने ना आटा गूँथ करके पहले ही रख लिया था, ताकि आटा थोड़ा सेट हो जाए 5 मिनट पहले ही। और फिर मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी और लगभग 8:30 तक मेरा जो खाना है ना रात का मैं बना लेती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि 9 बजे तक सबका खाना हो जाए, क्योंकि खाना खाने के बाद भी फिर काफ़ी सारा किचन का काम रहता है मेरा। तो मुझे यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह करनी होती है ना, तो मुझे यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं बन चुका है हमारा खाना रात का, सब्ज़ी और रोटी। और ये वाली केले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि ये घर का था। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।